माँ आगे मागे मागे आगे माँ तो बात करने देगा चलो आगे माँ प्रिय आज क्या होगा तुम्हें इस राज के अंदर क्या आज तुम इसको भवन को छटपटा रही हो है प्राण पीढ़ी क्या किस 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 किसी प्रजा ने तो खुदाई बात कहा है दुआ का सुनाओ कहीं मेरी बचत से कोई तुम्हें ठेस लगा है दुआ का सुनाओ या बिजली से ऊंची नीची बात कहा है दुआ का सुनाओ तलवार से धार से सब अलग हमें कुछ लगा लिया अपने बीमारी में घुसे उदासी रानी आर बैठला मन मामानी साच हलिया दिहा बात लाओ किया प्राण प्यार बताओ तुम्हें क्या कष्ट दुख हुआ है वह कष्ट सुनाओ मुझे नहीं तो मुझे कोई जबान से बात कहा है नहीं तो मुझे कोई आंख दिखाया है नहीं तो मुझे कोई उंगली दिखाया है आज हमारी प्राण नहीं बचेगी हमारे साथ साथ कर देते हैं तो मैं बच सकती हूँ अन्यथा आज मैं नहीं बचूंगी अरे मैं नहीं बचा रे हे तोरे भर की पर हम उजर जाई भाई आगे मागे सुनो हे माँ हे माँ हे माँ आगे मागे 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 हे माँ राधे ठीक है अगर तुम कह रही हो कि आप सच नहीं करेंगे तो मैं नहीं बचूंगी तो ठीक है जिस चीज तुम बच जाए तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए ठीक है राधा क्योंकि तुम प्राण से बहुत प्यारी रानी हो ठीक है मैं तुम्हें सच तुम्हारे साथ सच कर रहा हूं एक साथ दो सच ब्रह्मा विष्णु सच जो तुमसे छल करे उसे नरक वास होगा रे बिजली रे मुझे एक सहारा दो अरे रानी मैं हूँ उठो बिजली है तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं बड़ा संभ्रमो करता हमारा निमा हे माँ हमें उठाते छे आगे मागे मागे सारा अभिलंब करो उठा न रे हे माँ ठाठला दो पर उठा न रे अरे समझ कर आगे मागे 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 हे माँ आगे मागे रानी तू भी हे माँ उठो 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 हो
होश बेहोश हो जाता बेहुदा। रानी माँ आना बोला अब क्या कर रहा है? देखो कैसे वो क्या कर रहा है? किन से बीमारी लसकले फसकल है, झाड़ दलिए है फेंक दलिए चल गए। ये सब भी होता है। ए बाप कहते ये सब भी होता है। एक दिन आए गोरे का भूत लग गया भैया, 8-10 गो वधा ये वधा सौधा वाला अले भूत के धर दल के भूत भाग गए। वधा तो जा लागले कहे हे कन्या जा दोसर कपड़ा बदल लिह, वही कपड़ा में भूत लसकल रहे। अच्छा ये सब भी होता है। अच्छा अच्छा पाट ले बोरे तो बुझा तोरा ठंडा बीमारी धाल को। राज तुम जैसे छटपटा रही थी मेरा तो होश उड़ गया कि ना जाने रानी को कुछ हो गया, और तुम बोलेगी महाराज सच नहीं करेंगे तो मेरी प्राण निकल जाएगा। लेकिन अरे मैंने सच किया और तुम्हारी बीमारी दूर हो गई और उठकर खड़ी हो गई। आपके सच करने से हमारी बीमारी ठीक हो गई। राजा चलो आज कई रोज से हम लोग भोजन नहीं किए हैं एक साथ, चलो मुझे भूख लगी। पतिदेव ठीक है भोजन भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप एक बात बताइए। क्या? अपने राज्य में जीतू पंडित है? हाँ। अरे रानी सुबह सुबह तुम कितने भले इंसान का नाम बोल दिया। अरे जीतू कुमार है जो इस राज के सबसे गरीब इंसान है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है रानी। जानती है सारी प्रजा से मैं पूछता हूँ हाल समाचार, लेकिन जीतू कुमार एक ऐसा शख्स है कि वह मुझसे ही पूछ देते हैं कि महाराज कहीं आप कुशल मंगल में है या नहीं। क्या रानी उससे कोई मिट्टी की बर्तन चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसको एक बेटा भी है। हाँ। अरे रानी क्या तू बोली उससे बेटा होगा या क्या मुझे पता नहीं है? होगा नहीं, उसको एक बेटा है। बेटा? हाँ तो अच्छी बात है, जीतू को बेटा है तो उससे मुझे क्या लेना देना है ना? क्या? पतिदेव आप जीतू पंडित के यहाँ जाइए और जीतू पंडित के बेटा को अपने राजमहल में लाइए बुला करके। किस लिए? इसलिए उसको बुला कर लाइए। अपने राज में जो जल्लाद है उस जल्लाद को बुला करके और जीतू पंडित का बेटा को हत्या कर। नहीं 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 यह मुझसे कदापि नहीं हो सकता। नहीं राजा यह एक राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है कि अपने प्रजा की भलाई करे। राजा का धर्म नहीं है कि अपने प्रजा के बेटे की हत्या करवा दे। और पतिदेव किसी प्रजा का भी ये धर्म नहीं है जो राजमहल की राज रानी के साथ मजाक करे, इसके साथ अपमान करे। वो हमारे साथ अपमान क्या है? हमारी हंसी उड़ाया है। जब तक उसको हत्या नहीं करवाएंगे तो तुम्हें चैन से नहीं। तुम्हारी हंसी उड़ाई? हाँ राजा मैं कुम्हार को बुलाकर उसे अपने बेटे को सजा देने को कहूंगा, समझाने के लिए कहूंगा। लेकिन रानी तुम्हें पता है मनुष्य जब किसी जीव का हत्या करता तो वह पाप होता है, जब वही मनुष्य किसी मनुष्य का हत्या करता
वो पाप ही नहीं महापाप होता है रानी। पतिदेव, पाप हो चाहे पुण्य हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। याद करो, एक पुत्र के लिए सारी दुनिया मुझे निपुत और तुम्हें बांझ कर रही है, और एक पुत्र के लिए मैं कितना दर्द सह रहा हूं, और आज एक गरीब की बेटे की मैं हत्या करवा दो। मुझसे यह नहीं होगा राम, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पतिदेव, आपसे नहीं होगा। नहीं राजा, कुमार के बेटे के बदले अगर कहो तो मैं अपने प्राण तुम्हारे हथेली पर रख सकता हूं। कदापि नहीं। मैं उस दुष्ट पापी निश्चल को कदापि माफ नहीं करूंगी। आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? आप हमारे साथ सच किए हैं, इसका मतलब आपको सच का वैल्यू नहीं है। पैर आगा कर लेते, पीछा करने में लगे रहते हैं। ठीक, तुम्हें कुम्हार की बेटा चाहिए, उसके प्राण चाहिए। हाँ, जाओ, मैं तुम्हें ला। ठीक, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह चंडाली उस कुम्हार के बेटे की हत्या क्यों करवाना चाहती है? हे भगवान, एक पुत्र के कारण एक गरीब की बेटी को मैंने वनवास दे दिया। आज एक गरीब की बेटे की मैं हत्या करवा दो? नहीं, यह नहीं हो सकता। ये कोई नहीं समझाने वाला है। टॉर्च जला रहा, उससे वही बच्चा जला रहा पर टॉर्च बेहुदा का। हे भगवान, अब मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है कि चंडाली उस कुम्हार के बेटे के प्राण को लेना चाहती है, उससे क्या इसका लेना देना है? हे भगवान, एक बात अब मुझे समझ में आ रहा है कि छोटी रानी मुझसे बार बार कह रहे थे कि स्वामी, मैं बच्चे की आवाज सुनी, वो सच है क्या? कुम्हार के बेटे को क्यों मरवाना चाहती थी, इसका क्या सच्चाई? मैं चलकर देखता हूँ कि कुम्हार का बेटा कैसा जा रहा हूँ। कुम्हार से झूठ बोलूंगा कि कुम्हार, तू अपना बेटा दे दे, तू गरीब नहीं पढ़ा लिखा पाएगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। झूठ बोलकर ले आऊंगा।
ओ